क्या आखिरकार मोहिनी की चोरी का राज ज़ारून के सामने आ जाएगा? क्या ज़ारून अपनी बीवी की सच्चाई जानकर इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा? क्या मुस्कान के मां बनने की खुशखबरी अयान की जिंदगी बदल देगी? और क्या अयान को आखिर अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा? आज की वीडियो में हम ड्रामा इंतखाब की आने वाली किस्त के तमाम अहम वाकयात पर तफसील से बात करेंगे, तो इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंतखाब ड्रामा की आने वाली किस्त की कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाली है जहां कई राज बेनकाब होंगे, कई रिश्तों का इम्तिहान होगा और कुछ किरदार ऐसे फैसले करेंगे जो पूरी कहानी का रुख बदल सकते हैं। कहानी का आगाज ज़ारून से होगा जब अपनी वालदा की सालगिरह पर एक कीमती तोहफा देने का इरादा करता है। इसी मकसद के लिए वह दोबारा इसी ज्वेलरी शॉप पर पहुंचता है जहां कुछ दिन पहले मोहिनी गई थी। ज़ारून अपनी वालदा के लिए खूबसूरत जेवरात देख रहा होता है कि अचानक दुकान का एक मुलाजिम इसे पहचान लेता है। वो मुस्कुराते हुए ज़ारून से कहता है, आप दोबारा आए हैं? आपकी बीवी तो 2 दिन पहले ही यहाँ आई थी। इन्होंने काफ़ी देर तक हमारे नए डिज़ाइन देखे थे, लेकिन कोई जेवर पसंद नहीं आया। बाद में इन्होंने अपने साथ लाए हुए 10 लाख रुपए से सोने के बिस्किट खरीद लिए थे। ये अल्फाज सुनते ही ज़ारून के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो हैरान रह जाता है क्योंकि इसे यकीन ही नहीं आता कि मोहिनी इतनी बड़ी बात इससे छुपा सकती है। इसके जहन में फौरन वो तमाम वाकयात घूमने लगते हैं जब साइमा के पैसे गायब हुए थे। अब ज़ारून को शक यकीन में बदल जाता है। महसूस होता है इसे कि इसे लगने लगता है कि मोहिनी ने ना सिर्फ पैसे चुराए बल्कि इन्हीं पैसों से सोने के बिस्किट भी खरीद लिए। वो शदीद गुस्से और सदमे की कैफियत में फौरन दुकान से निकल जाता है। रास्ते पर ज़ारून के ज़हन में सिर्फ एक ही सवाल घूमता रहता है कि आखिर मोहिनी ने इसके एतमाद को क्यों तोड़ा। वो अपनी गाड़ी तेजी से घर की तरफ ले जा रहा होता है कि अचानक खौफनाक हादसा पेश आ जाता है। हादसा इतना शदीद होता है कि ज़ारून बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इर्द गिर्द के मौजूद लोग फौरन इसे मदद के लिए पहुंच जाते हैं और इसे अस्पताल मुंतकिल कर देते हैं। चंद ही लम्हों में ये खबर पूरे खानदान तक पहुंच जाती है। जैसे ही अली हसन को ज़ारून के एक्सीडेंट का पता चलता है, वो साइमा और मोहिनी के साथ अस्पताल पहुंच जाता है। अस्पताल पहुंचते ही मोहिनी ज़ारून को जख्मी हालत में देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाती और ज़ारा को तार रोने लगती है। अली हसन इसे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि बेटा खुद को संभालो, अल्लाह के हुक्म से ज़ारून जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन मोहिनी के दिल में खौफ भी है और बेचैनी भी, क्योंकि इसे अंदाजा हो चुका है कि शायद ज़ारून इसके राज तक पहुंच चुका है। दूसरी तरफ अस्पताल में एक और जज्बाती मंजर देखने को मिलेगा। मुस्कान की तबीयत अचानक खराब होने की वजह से सादिया बेगम पहले ही शदीद परेशान होती है और अपनी बेटी की हालत देखकर बेबस महसूस कर रही होती है। इसी दौरान अयान वहां पहुंचता है। जैसे ही सादिया की नजर अयान पर पड़ती है, अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाती और इसे कहती है कि आज मुस्कान की इस हालत के जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमने हमेशा इसे डांटा है, इस पर गुस्सा किया है और इसे तकलीफ दी है। तुम भी इसके साथ वही सलूक कर रहे थे जो मिर्जा साहब ने सारी जिंदगी मेरे साथ किया है। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सादिया की ये बातें सुनकर अयान मुकम्मल खामोश हो जाता है। पहली बार इसे अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास होने लगता है। इसे एहसास होता है कि इसने वाकई मुस्कान के जज्बात के साथ बहुत गलत किया है, इसकी कदर नहीं की। लेकिन इसी लम्हे अस्पताल की एक लेडी डॉक्टर बाहर आती है और एक ऐसी खुशखबरी सुनाती है जिससे पूरा माहौल बदल जाता है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहती है, मुबारक हो, आपकी बहू उम्मीद से है। ये सुनते ही सादिया बेगम की आंखों से खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो अल्लाह का शुक्र अदा करती है और फौरन अयान की तरफ देखकर कहती हैं, अब तुम्हें मुस्कान का पहले से ज्यादा ख्याल रखना होगा, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर अयान भी हैरान रह जाता है। इसे दिल में खुशी भी होती है और अपनी साबका गलती पर पछतावा भी। मुमकिन है कि यही खुशखबरी अयान की जिंदगी में मस्बत तब्दीली ले आए और अब वो मुस्कान के साथ पहले से बेहतर रवैया इख्तियार करे। मगर दूसरी जानब इलाज मुकम्मल होने के बाद ज़ारून को घर वापस ले आया जाता है। जिस्मानी तौर पर वो बहुत बेहतर होता है, लेकिन दिल में मोहिनी के खिलाफ गुस्सा पहले से कहीं बढ़ चुका होता है। घर पहुंचते ही ज़ारून सबके सामने मोहिनी से सख्त लहजे में कहता है कि मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, तुमने जो मांगा मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक तुम्हें दिया, लेकिन तुमने कभी अपनी गलत आदतें नहीं छोड़ी। आज मुझे ये कहते हुए भी शर्मिंदगी हो रही है कि तुम मेरी बीवी हो। ज़ारून की ये बात सुन के पूरा घर खामोश हो जाता है। मोहिनी हैरत से ज़ारून को देखती है और कहती है कि आखिर आप किस तरफ को इशारा कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन नाजरीन, ऐसा लगता है कि ज़ारून अब खामोश रहने वाला नहीं। मुमकिन है वो सबके सामने मोहिनी की चोरी का राज भी खोल दे और बता दे कि इसने साइमा के पैसे चुरा कर सोने के बिस्किट्स खरीदे हैं। अगर ऐसा हुआ तो मोहिनी के लिए अपनी सफाई देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जबकि खानदान के तमाम अफराद का इत्तेमाद भी इसके हमेशा के लिए खत्म होगा। अब देखना ये है क्या मोहिनी अपनी गलती कबूल करेगी या एक नया झूठ बोलकर खुद को बचाने की कामयाब कोशिश करेगी।
ज़ारून इसे माफ़ कर देगा या इसे हमेशा के लिए इससे रिश्ता ख़त्म कर देगा? अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या ज़रूर मोहिनी को माफ़ कर देगा? क्या मोहिनी की चोरी का राज सबके सामने आ जाएगा? और क्या मुस्कान की खुशखबरी अयान को मुकम्मल बदल देगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हर ड्रामा की नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।